गाथा से प्रारंभ की है। आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त देखना, जानना, उसका अनुभव करना, ये शुद्ध नय है। ऐसा शुद्ध नय जब दृष्टि में, ज्ञान में उदित होता है तो आत्मख्याति होती है, आत्मा की प्रसिद्धि होती है और वही आत्मा की अनुभूति है। शुद्ध नय ज्ञान का अंश है, ज्ञान रूप है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति भी उसे कहा जा सकता है। इसलिए वो इसकी उत्थानिका कलश था, जो शुद्ध नयात्मक आत्मा की अनुभूति है वह ज्ञान की ही अनुभूति है, उसे ज्ञान की अनुभूति कहा है। इसका मतलब ज्ञान की अनुभूति कहो चाहे शुद्ध नय की आत्मा की अनुभूति कहो, एक ही बात है। शुद्ध नय श्रुत ज्ञानात्मक है, श्रुत ज्ञान है वह भाव श्रुत ज्ञान, वो जिनवाणी है, जिन शासन है। इसलिए आत्मा को जिसने जान लिया, वो भाव श्रुत ज्ञान जिसे प्रकट हुआ, उसमें समस्त जिन शासन आ गया, वह वास्तविक जैन शासन है। गुरुदेव किसी विदेशी की बात करते हुए कहते थे, विदेशी किसी विद्वान या दार्शनिक किसी ने जैन धर्म के संदर्भ में ये कहा था, क्या है जैन धर्म? अनुभव का नाम जैन धर्म है। कभी आप पुनः प्रवचनों में आएगा गुरुदेव की, पहले सुना हो या पुनः आएगा कभी न कभी। वो उस किसी पाश्चात्य दार्शनिक की बात कहते हुए उसने निष्कर्ष निकाला, समझ लीजिए, क्या जैन धर्म है क्या? अनुभव, आत्मानुभव, उसका नाम जैन दर्शन। तो इसलिए यदि जिसे अनुभव हुआ उसने सारे जैन शासन का अनुभव कर लिया। इसलिए जो इस तरह आत्मा को जानता है वो समग्र जिन शासन को जानता है। टीका अपन ने प्रारंभ कर दी थी, वहाँ भी यही कहा, ये जो ज्ञान हुआ है वह भाव श्रुत ज्ञान रूप है और जो श्रुत ज्ञान है वह आत्मा है। ज्ञान अपन गुण की तरफ से बात कर रहे थे, गुरुदेव श्री ने उसे प्रकट पर्याय से लिया, भाव श्रुत ज्ञान, वीतरागी पर्याय, जिसने प्रकट पर्याय में निर्णय कर लिया अपने आत्मस्वरूप का, राग से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव कर लिया, ऐसी जो वीतराग दशा प्रकट हुई है वो भाव श्रुत ज्ञान है, वो पर्याय है। तो श्रुत ज्ञान की वो निर्मल पर्याय, वो आत्म रूप है, आत्मा के साथ अभेद है, तन्मय है। इस तरह से निर्मल पर्याय को उसके साथ एक में करते हुए ये बात की गई है। अमृतचंद्राचार्य पुनः टीका में विस्तार से ये बात करते हैं, ज्ञान का अनुभवन होने पर आत्मा का अनुभव कैसे होता है, क्यों होता है? लेकिन ज्ञान का अनुभव होता कब है? ज्ञान का अनुभव तो होता नहीं, सारे पदार्थ तो जानने में आते हैं लेकिन आत्मा जानने में नहीं आता है। इसकी विस्तार से चर्चा वे नमक के उदाहरण से कर रहे हैं। नमक पर जो घटित किया उसे अपन ने कल पढ़ लिया था। अमृतचंद्राचार्य एक तरह से न्याय की शैली में लिखते हैं टीका, और न्याय में पक्ष प्रतिज्ञा वाक्य पहले बोला जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है, फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रतिज्ञा वाक्य उनने बता दिया था पहले, सामान्य विशेष आविर्भाव तिरोभावाभ्याम अनुभूय मानम अपि। ज्ञान का अनुभवन सामान्य का आविर्भाव किया जाए, विशेष का तिरोभाव किया जाए तो हो सकता है, यदि इसके उल्टे जाएंगे तो नहीं होगा। और इससे उल्टे हम जा रहे हैं, बस इसलिए नहीं हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? सामान्य का तिरोभाव और विशेष का आविर्भाव हो रहा है।
इसलिए वह अनुभव, ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। कैसे? तो फिर वो नमक के उदाहरण पर घटित करते हुए कहा था, हम सभी हमेशा नमक चखते हैं, लेकिन नमक का स्वाद हमें नहीं आता। कहाँ चखते हैं नमक? जितने खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें नमक आता है और उसमें उसके साथ वो नमक का स्वाद हम लेते हैं। तो उन सब में मिला हुआ नमक का स्वाद तो हम ले रहे हैं। तो मिला हुआ जो नमक का स्वाद ले रहे हैं वो कहेंगे वो विशेष का आविर्भाव, नमक के स्वाद का विशेष का आविर्भाव, वो नमक की विशेष विशेष पर्याय हुई। वैसे तो सीधे सीधे नमक का कोई व्यंजन नहीं बनता, मात्र नमक का या नमक में कुछ मिला करके व्यंजन बनाया जाए ऐसा भी नहीं होता। इसीलिए अभी तो जितने आप लोगों के सबके क्रम से प्रवचन हो रहे ना, तो उसमें सब में विषय आपके सामने रहता है और विषय को लेकर के आप चर्चा करते हैं। तो आपको कभी कभी कहना पड़ता है कि तत्व के साथ साथ थोड़ा बहुत उपदेश होना चाहिए, उपदेश प्रेरणा देनी चाहिए। तो तत्वोपदेश, तो उपदेश बिल्कुल ही नहीं हो तो अच्छा नहीं है। लेकिन पहले प्रवचन करने वाले छात्रों को भी ये कहना पड़ता था कि कोरा उपदेश मत दो, कुछ तत्व रखो, तथ्य रखो, कुछ तत्व रखो, उसके साथ में उपदेश दो। कोरा उपदेश नहीं, उपदेश ही उपदेश नहीं। उपदेश कितना होना चाहिए, इसको लेकर के दादा हमेशा कहते थे, आटे में नमक बराबर। तत्व कितना और उपदेश कितना, तत्वोपदेश, तो तत्व कितना और उपदेश कितना, तो आटे में नमक के बराबर। रोटी बनाते हैं तो आटा कितना लेते हैं और नमक कितना लेते हैं। तो ऐसे तत्व की चर्चा हो तो उसके साथ उपदेश की चर्चा भी हो। बिल्कुल उपदेश नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? तो आटे में बिल्कुल नमक नहीं डालो, रोटी बनाओ तो क्या होगा? वो स्वादिष्ट नहीं लगेगी। इसलिए थोड़ी स्वादिष्ट बनाने के लिए सामने वाले को रुचिकर लगे, इसके लिए उसके साथ प्रेरणा उपदेश भी चाहिए। लेकिन नमक ही नमक हो और आटा नहीं हो तो, और उसकी रोटी बने तो, एक तो बनेगी नहीं और ज़बरदस्ती बना ले तो कौन खाएगा, किसे पचेगा? हाँ, खा ही नहीं सकेगा। आटे में नमक तो चल सकता है, नमक में आटा नहीं चल सकता। तो नमक का कोई व्यंजन तो खाता नहीं है। तो नमक चख तो रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग व्यंजनों में है उसे जो हम नमक का स्वाद ले रहे हैं वो सारा नमक का स्वाद कहलाएगा विशेष के आविर्भाव वाला। और वो जो अपना एक नमक का बिल्कुल खारापना है वह उसमें तिरोभूत हो गया, और जिस व्यंजन में वो मिला दिया उसके साथ मिल करके एक विशेष स्वाद खड़ा हो गया, तो विशेष का तो आविर्भाव हो गया। तो ऐसे नमक व्यंजनों में मिलने पर जो विशेष स्वाद का आविर्भाव हुआ है उसका स्वाद तो लेते हैं, लेकिन जो उसका एक सामान्य स्वाद है अपना मूल, वह वहाँ तिरोभूत हो गया है, वह स्वाद में नहीं आता। किन्हें? जो व्यंजन में लुब्ध है उन्हें, व्यंजन लुब्धा नाम, व्यंजन में लुब्ध होते हैं उन्हें वह नहीं आता। लेकिन मिले जुले उन सब में जो नमक का स्वाद आ रहा है वो नमक वही है जो एक अकेला मात्र नमक, एक डली के रूप में या बिना किसी में मिला हुआ जो नमक है उसका जो स्वाद, जो कि सामान्य कहलाएगा, वो सामान्य नमक, वो नमक उसका स्वाद, और इन सब में मिला हुआ जो नमक का स्वाद है तो एक ही, लेकिन फिर भी चूँकि वो विशेषों में मिलने के कारण से विशेष का आविर्भाव होने पर जिनमें मिला हुआ है उसका स्वाद मुख्य हो जाता है। हमें दाल का स्वाद आता है, रोटी का आता है, सब्जी का आता है, उनका स्वाद आता है, ये नमक का स्वाद उसमें तिरोभूत हो जाता है। जबकि है तो वो विशेष में है, वो सामान्य लवण का स्वाद जो है वो तिरोभूत हो गया है। दोनों एक ही,
लेकिन वह तिरोभूत हो जाता है। अब उसे ज्ञान पर घटित करते हैं। ये विशेष और सामान्य वाली बात बराबर ध्यान में रखना। अब कैसे सिद्धांत पर घटित करते देखिए 49 पेज पर। तथा विचित्र गेयाकार करम्बितत्व उपजात सामान्य विशेष तिरोभाव आविर्भावाभ्याम अनुभूयमानम ज्ञानम विचित्र गेयाकार करम्बितत्व उपजात। विचित्र, विचित्र का मतलब अनेक प्रकार लेना, अनेक प्रकार के, विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के ऐसे गेयाकारों से, करम्बित माने मिश्रित, मिला हुआ, और गेयाकारों से मिला हुआ का अर्थ है अनेक गेयों को जानता हुआ, और जिस गेय को जान रहा है उस रूप हो रहा है, इसलिए गेयाकार करम्बित। और गेयाकार करम्बित मिलित मिश्रित पना, मिश्रितत्व, और उससे जो उत्पन्न हुआ, जब अनेक गेयों को जानता हुआ ज्ञान परिणमित होगा और उन अनेक गेयों को जानता हुआ परिणमित हो रहा है, उसी का नाम है गेयाकार रूप होना या गेयाकारों के साथ मिश्रित होना। तो जब अनेक विचित्र अनेक गेयों के साथ वो मिश्रित होगा तो क्या हो जाएगा, उसके सामान्य ज्ञानपने का तिरोभाव हो जाएगा, और विशेष गेय अनेक प्रकार के गेयाकार ये अनेक प्रकार हो रहा है उसका हो जाएगा आविर्भाव। तो सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अब वह अनुभव में आ रहा है। तो ऐसा जो अनुभव में आने वाला वो ज्ञान है वो क्या होगा, अबुद्धानाम गेय लुब्धानाम स्वदते। ऐसा वह जिसमें सामान्य ज्ञान तो तिरोभूत हो गया और गेयाकार विचित्र गेय जिसमें झलक रहे हैं वह आविर्भूत हुआ, और वो जानने में आ रहा है, स्वाद में आ रहा है, माने जानने में आ रहा है। नमक स्वाद में आना और गेयाकारों का स्वाद आना, इसका मतलब क्या, नमक का स्वाद आना माने वो चखने में आना, गेयाकारों का स्वाद आना माने जानने में आना। गेयाकार जिस रूप गेय है, जैसे गेय है वैसे जानने में आ रहे हैं, लेकिन वे विभिन्न गेय जो जानने में आ रहे हैं वो किन्हें, अबुद्धानाम, जो ज्ञान के स्वरूप को नहीं जानते हैं, और गेय लुब्धानाम, उन गेयों पे लुब्ध हो गए हैं, उन्हें वो सामान्य जिसमें तिरोभूत हो गया और विशेष जिसमें आविर्भूत हो गया, ऐसा ज्ञान ही जानने में आता है, विशेष ज्ञान जानने में आता है। वो भिन्न भिन्न ज्ञान तो जानने में आता है, परंतु ये तो विशेष वाला तो आ गया, लेकिन क्या जानने में नहीं आता, न पुनः अन्य संयोग शून्यता उपजात। अन्य संयोग शून्यता, किसी अन्य का संयोग जिसने नहीं किया, नमक के संदर्भ में भी दिया था उदाहरण, अन्य संयोग शून्य उपजात, शून्यता उपजात। तो वहाँ क्या मतलब निकलेगा, अन्य संयोग शून्य से ऐसा नमक जो किसी भी व्यंजन में नहीं डाला गया, तो उस नमक का किसी अन्य के साथ संयोग नहीं हुआ, ऐसा नमक। या ज्ञान की बात आ रही है तो अन्य संयोग शून्य, इसका अर्थ क्या होगा, अन्य संयोग शून्य, ज्ञान अन्य संयोगों से शून्य होगा माने क्या होगा, किसी में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा माने क्या होगा, किसी अन्य गेय को न जानता हुआ, या गेय जिसमें मिश्रित नहीं हो रहे हैं ऐसा। तो अन्य संयोग शून्य, गेयों से शून्य, ऐसा उससे उपजात। जब समस्त गेयों से शून्य होगा तो क्या होगा, वह ज्ञान ज्ञान मात्र होगा। तो ज्ञान ज्ञान मात्र होगा तो उस समय ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होगा, और उसमें जो अनेक प्रकार के गेय झलक रहे थे वे सब क्या हो जाएंगे, तिरोभूत हो जाएंगे। तो इसलिए ऊपर वाले में सामान्य विशेष आविर्भाव तिरोभाव उसका क्रम देखना, और नीचे में सामान्य विशेष आविर्भाव तिरोभाव का क्रम देखना, बदल जाएगा उसमें। यहाँ क्या हो गया, सामान्य का तो हो गया आविर्भाव
और विशेष का हो गया तिरोभाव। तो जो सब उससे रहित ऐसा जो मात्र ज्ञान, ऐसा जो अन्य ज्ञेयों से शून्य ऐसा ज्ञान मात्र, ऐसा होने पर सामान्य का तो आविर्भाव होता, विशेष का तिरोभाव होता। इससे अनुभव में आने वाला जो ज्ञान है वह उन्हें जानने में नहीं आता कि नहीं, जो ज्ञेय लुब्ध है, ज्ञेयों में लुब्ध हो रहे हैं, विशेष में लुब्ध हो रहे हैं, उन्हें वह सामान्य ज्ञान अनुभव में नहीं आता। तो क्या ऐसे ज्ञान दो तरह के हैं, ज्ञेयाकार ज्ञानाकार, ये दो है क्या? वो ज्ञेयाकारो रूप से परिणमने वाला भी ज्ञान है, विशेष का आविर्भाव जिसमें हुआ है वह भी ज्ञान है, और सामान्य है वह भी ज्ञान है। वो कोई दो नहीं है तो वही। परंतु जिन्होंने अपने चित्त में विशेष को मुख्य कर लिया है उन्हें सामान्य देखने जानने में नहीं आता है। जितने अभी यहाँ जितने पदार्थ हैं ना, उन सबको मैं संकेत करके पूछूंगा तो आप सब बताएंगे ना, ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये? शास्त्र है, समय सार है, ये कहोगे ना। ये क्या है? माइक है। ये क्या है? पेपर वेट है। ये चौकी है। ये बराबर जान रहे हैं ना। क्या जानने में आया आपके? क्या जानने में? ये सब आगे ना जानने में। ये सब जानने में आए, ज्ञान जानने में आया कि नहीं आया? इन सब में ज्ञान जानने में आया कि नहीं आया? कहाँ ज्ञान का जानने में आया? ये शास्त्र आ गया, माइक आ गया, टेबल आ गया, पेपर वेट आ गया, ये सब तो आ गए। ये जो सब आ रहे हैं, लेकिन ये सब किस में जानने में आ रहे हैं? ये सब ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य ज्ञेय की तरफ है। इस ज्ञेय को हमने मुख्य किया तो ये ज्ञेय मुख्य हो गया, लेकिन ये ज्ञेय जिस ज्ञान में जानने में आया था वो गौण हो गया, इसलिए ज्ञान की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। जैसे एक गुरु ने अपने छात्रों की परीक्षा ली थी ना, और उन छात्रों से कहा था कि सभी एक कमरे में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें देख करके और उनकी लिस्ट बना करके लाना। वहाँ 10 चीज़ें रखी हुई थी, तो सब विद्यार्थी लेकर गया। किसी ने 8 लिखी, किसी ने 9 लिखी, बहुत से विद्यार्थियों ने 10 लिखी, लेकिन एक विद्यार्थी ने 11 लिखी थी। तो किसको पास करेंगे गुरुजी? ये 10 रखी थी तो 11 वाले को क्यों पास करेंगे? और सब ने कहा भी देखो इसने 11 लिखे हैं तो साहब ये तो ओवरवाइज होगा, 1.5 डाया, 1.5 अकल। भाई जो 10 तो वहाँ थे, एक इसने अपनी तरफ से मिला दिया, तो इससे 1.5 अकल वाला हो गया कि नहीं? तो गुरुजी कहने लगे ये पास है, बाकी सब फेल है। कि नहीं साहब, आप अभी चल करके गिनो, अभी चल करके गिनती करो, बिल्कुल 10 है। गुरुजी ने कहा बिल्कुल 10 ही है, तो फिर 11 वाले को पास क्यों किया आपने, हमको फेल क्यों किया? क्योंकि आप सबको वो 10 की 10 चीज़ें तो दिखी, लेकिन वो 10 चीज़ें जिस प्रकाश में प्रकाशित हो रही है वो प्रकाश आप लोगों को नहीं दिखा। वो सब में प्रकाश था तो प्रकाशित हुए वे, तो उसने उन सारे पदार्थों के साथ उस कमरे में प्रकाश भी है, इसको उसने नोटिस किया, उसने नोट किया इस बात को, इसलिए वो पास हो गया। और वो प्रकाश हटा दो, यदि उस कमरे में प्रकाश नहीं होता और 10 की 10 चीज़ें होती तो कैसे कैसे जानने में आती? नहीं आती। तो उसे उनके साथ साथ प्रकाश दिखा। तो हम भी इसको कहते हैं क्या जाना, आपको क्या हुआ, ये शास्त्र है। हम भले इतना ही बोलते हैं आपके जानने में क्या आया, ये शास्त्र, लेकिन वास्तव में तो ये कहना चाहिए मुझे शास्त्र का ज्ञान हुआ, मुझे माइक का ज्ञान हुआ। तो शास्त्र को जाना ये शास्त्र का ज्ञान, माइक को जाना है माइक का ज्ञान, टेबल को जाना है टेबल का ज्ञान, इनका ज्ञान। तो जब हम इनका ज्ञान कहते हैं तो ये वस्तुएं मुख्य होती, ज्ञेय मुख्य होते हैं, लेकिन इन सब को जानने वाला जो ज्ञान है वो तिरोभूत हो जाता है, गौण हो जाता है।
तो हमें ये पदार्थ तो ख्याल में आते हैं लेकिन ज्ञान ख्याल में नहीं आता। अब कहते हैं इसे पलटो। अब यहाँ भी वास्तव में हमें ज्ञान से जानने में आ रहे हैं। घटमहम आत्मना वेद्मि और कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते, कर्मवत कर्तृकरण क्रिया ये भी तो प्रतीति में आ रही है। तो वो कर्ता के रूप में आत्मा, करण के रूप में ज्ञान और क्रिया के रूप में उसकी ज्ञप्ति जानन रूप, ये भी जानने में आ रहे हैं। तो जब हमने पुस्तक शास्त्र ऐसा जाना, उस समय हम 3 जगह थे और शास्त्र एक जगह था। मैंने ज्ञान से शास्त्र को जाना, जो प्रक्रिया पूरी घटित हुई है, जानने की क्रिया पूर्ण हुई है, उसमें मैंने ज्ञान से शास्त्र को जाना। इसमें मैंने ज्ञान से और जाना, ये तो तिरोभूत हो गया। और क्या रह गया? अकेला शास्त्र। क्या जाना हमने? ये शास्त्र जाना, तो शास्त्र मुख्य हो गया। इसलिए ये सारे जहाँ विशेष मुख्य हो जाते हैं, ये सारे ज्ञेय, और हम इस पे लुब्ध हो जाते हैं, इसी में तन्मय हो जाते हैं। और इसी में हो जाते हैं तो इनमें सब में सामान्य हमारा ज्ञान काम कर रहा है, वो हमारे जानने में नहीं आता। जबकि वो ज्ञान है कौन सा? जो सामान्य ज्ञान हमारा स्वभाव है, वही ज्ञान है इन सब में। तो जो ज्ञेयों में लुब्ध होगा, ऐसे ज्ञेय में लुब्ध होने वालों को ज्ञान स्वाद में नहीं आता, जो कि विशेष के आविर्भाव से सामान्य के तिरोभाव से तिरोभूत हो गया। लेकिन वो ज्ञान इनमें भी लगा हुआ है, वो है कौन सा? वो वही है। जब विशेष का तिरोभाव करेंगे तो वो ज्ञान सामान्य जो आएगा वो वही है, कोई दूसरा नहीं है। दर्पण का उदाहरण पुनः पुनः देते हैं ना। आप जब भी दर्पण के सामने खड़े होगे तो आपको क्या दिखेगा? आप सुबह सुबह उठ करके कंघी करते हैं, जब भी कंघी करने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हो? सबसे पहले क्या देखते हो? क्या ढूंढते हो? दर्पण ढूंढते हो। दर्पण कहाँ है? अच्छा, दर्पण ढूंढा, फिर दर्पण के सामने जाके खड़े होते, क्या देखते हो? जब भी हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तब हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, दर्पण दिखाई नहीं देता। दर्पण क्यों नहीं दिखाई देता? उसके साथ और भी थोड़ा बारीकी से देखोगे तो आपके साथ साथ आगे पीछे जो और भी चीज़ें खड़ी होंगी, पीछे लगी हुई होंगी, वो भी सब उसमें झलक रही हैं, वो भी सब दिखाई देती हैं। वे सब दिखती है, दर्पण दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उनमें जो ये प्रतिबिंबित होने वाले, इसको कहें विशेष, इसको हम यहाँ कहें ज्ञेय आकार, ये जो उसमें वो बाह्य ज्ञेय जो है वे झलक रहे, इनके आकार तो जानने में आ रहे हैं, लेकिन इन सबको झलकाने वाला वो जो कांच है वो सामान्य सबको झलकाएगा, वो हमारे देखने जानने में नहीं आ रहा है। अब आप एक बार गौर करके अकेले कांच को देखो, तो जब हम अकेले कांच को देखेंगे तो उसमें ही ये सब झलक भी रहे होंगे ना, तो आपको दिखाई नहीं देंगे, है सब वहाँ पर, यानी वो प्रतिबिंब नहीं दिखाई देंगे और अकेला कांच दिखाई देगा स्वच्छ। तो अब क्यों दिखाई देने लगा? क्योंकि हमने अब अपनी दृष्टि में वो जो कांच था सामान्य, जो इन सब को, इन सारे विशेषों को अपने में प्रतिबिंबित कर रहा था, इसे अपनी दृष्टि में हमने मुख्य किया। तो मुख्य किया तो वे सब गायब हो गए, है वहाँ पर, होते हुए भी हमारी दृष्टि में नहीं आएंगे, और वो सामान्य कांच हमको दिखाई देने लगेगा। वो वास्तव में दर्पण देखना है। लेकिन हम कभी दर्पण कहाँ देखते हैं? जब जब सामने खड़े होते हैं दर्पण नहीं दिखता, हमारा चेहरा दिखता है। ऐसा ही जब जब सारे पदार्थों को जानते हैं, वे पदार्थ जानने में आते हैं, लेकिन उन्हें जानने वाला ज्ञान हमारी जानने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम उसको गौण नहीं कर पाते, उन सारे ज्ञेयों को गौण नहीं कर पाते हैं। ज्ञेयों का तिरोभाव नहीं, वो ज्ञेयाकार, वो उसको विशेष कहा, उसका तिरोभाव नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनमें लुप्त हो जाते हैं। उनमें लुप्त होते तो मुख्य हो जाते हैं। जितना भी विषयों का आनंद आता है, वास्तव में आनंद किसका है?
5 इंद्रिय विषय भोगों का। वो जो आनंद आता है वो आनंद है किसका? ज्ञान का आनंद है वो, उन विषयों का आनंद है ही नहीं। लड्डू खाया, पेड़ा खाया और जो कुछ भी आज सभी इंद्रियों के संदर्भ में लगा लेना, वो 5 इंद्रियों के विषय, उसमें से जो आनंद आया वास्तव में कहाँ से आया? उस पदार्थ में से आया या ज्ञान में से आया? वो जानने से आया है। वो वास्तव में तो जानने से आया है, लेकिन इसलिए कहा ज्ञेय गायक की अति निकटता से है। तो गायक, लेकिन वो ज्ञेय की निकटता से हमें जो मीठा आनंद आया खाने का, वो मीठे की निकटता से आया। इसलिए हमें लगा कि जैसे लड्डू में से आ रहा होगा, वो बढ़िया खाने में से आ रहा होगा, मिष्टान्न भोजन में से आ रहा होगा, लेकिन उसके साथ हमारा ज्ञान प्रवर्तित हो रहा है। वास्तव में आया तो ज्ञान में से है, उसमें से नहीं आया है। जब तक थाली में है तब तक आनंद नहीं आया है। जब हमें चखने में आया है, हमारे ज्ञान में आया है, तब उसका आनंद आया है। और जितना ज्ञान में आया उसी का आनंद है। वो खाते खाते भी हमारा उपयोग कहीं और होगा तो बढ़िया हलवा पूड़ी बनी हुई है और हमारा ध्यान ही नहीं है उसमें, तो उसका आनंद नहीं आएगा। क्यों? हमारा जानने, उसमें उपयोग जानने में नहीं आ रहा है, या उसके साथ उपयोग लगे तो आता है। इसका मतलब आनंद उपयोग का है, ज्ञान का है। तो पदार्थों का क्यों लगता है? क्योंकि पदार्थ मुख्य हो जाते हैं, विशेष आविर्भूत हो जाते हैं। और जो भी ज्ञेय लुब्ध है, वो ज्ञेय लोभियों को वे विशेष ज्ञेय ही मुख्य होते हैं। वे आविर्भूत हो जाते हैं तो ज्ञान को ढाक देते हैं, ज्ञान सामान्य वहाँ छुप जाता है। तो आनंद तो ज्ञान का आ रहा है और लगता उन पदार्थों में से आ रहा है। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना, कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, सूखी हड्डी चबा रहा है और चबाने से अपनी उसकी स्वयं के जबड़े फटते हैं और उसका खून निकलता है खुद का, उसका स्वाद लेता है और समझता किस में से आ रहा है? इस हड्डी में से स्वाद आ रहा है। तो हड्डी तो सूखी है, उसमें से कहाँ से स्वाद आएगा? भाई ऐसे ही इन विषय, 5 इंद्रिय के विषय, इनको जानता है। जानने पर हमारा राग प्रवर्तित होता है, ज्ञान उसके साथ राग, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ज्ञान और राग उसके साथ प्रवर्तित हुआ तो वो ज्ञान राग का, अपने ज्ञान राग का आनंद लेता है और ये समझता है कि पदार्थ का। तो वह पदार्थ ज्ञेय मुख्य होते हैं, वो विशेष आविर्भूत होते हैं, तो सामान्य तिरोभूत हो जाता है। इसको कहेंगे ज्ञेय आकार। वो जो विशेष है उनको ज्ञेय आकार कहते हैं, और उनमें जो लुब्ध होता है वो ज्ञेय लुब्ध कहलाता है। उन्हें वो विशेष वाले ज्ञेय वे तो मुख्य होने से जानने में आते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान उनके अनुभव में नहीं आता। अब किन्हें आ सकता है? किन्हें आ सकता है ये? जो उन सारे खाद्य पदार्थों में, व्यंजनों में नमक मिला हुआ है, अकेले नमक का स्वाद किसे कब आता है? अकेले नमक का, उसमें तो ये सुविधा है, नमक में तो सुविधा आपको है कि व्यंजन में डले हुए नमक का भी आप स्वाद ले सकते हो, और किसी व्यंजन में नहीं डला हुआ उस सबसे शून्य, अलग, बिल्कुल भिन्न रखा हुआ जो नमक है उसका अलग स्वाद भी आप ले सकते हो। परंतु ज्ञान में ऐसा नहीं होगा। किसी ज्ञेय को नहीं जानता हुआ ज्ञान कभी नहीं मिलने वाला। कोई दर्पण ऐसा, जिस दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं झलक रहा है, ऐसा दर्पण लेकर के आओ और देखो, देखो कभी ऐसे दर्पण को। ऐसा दर्पण आपको दिखेगा कभी? कभी नहीं देख। जब आप देखने जाओगे तो क्या होगा? आपका प्रतिबिंब तो झलकेगा ना उसमें, तो आप कैसे देख सकोगे? बिना किसी प्रतिबिंब के दर्पण कभी होगा क्या? कि नहीं हो सकता, लेकिन देखा जा सकता है। नमक तो ऐसा हो सकता है कि किसी व्यंजन में नहीं मिला हुआ हो, लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसमें कोई ज्ञेय झलक नहीं रहा हो। ऐसा ज्ञान आपको कभी नहीं मिला। तो उससे शून्य आएगा कैसे? तो इसके लिए नमक का ही स्वाद
सारे व्यंजनों में मिला हुआ होने पर भी आप अकेले नमक का स्वाद ले सकते हो, लेते हो। ये कब? आपके घर में कोई विशेष व्यक्ति भोजन के लिए आने वाला हो और आपकी मम्मी ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया हो, अभी कोई व्यक्ति आ रहा है तो कुछ कमी नहीं रहे, पंडित जी को बुलाया भोजन के लिए। अब मम्मी क्या कहती है, या भोजन में कुछ कमी नहीं रहना चाहिए, तो देखो सभी अच्छा बना कि सब में नमक डाला कि नहीं डाला, देखो ये थोड़ा सा दाल चख करके देखो इसमें नमक है कि नहीं, ये सब्जी खा करके देखो थोड़ी सी नमक है कि नहीं। अब आपके ये अलग अलग जितने पदार्थ बने वो आपको चखा रहे हैं और ये पूछा इसमें नमक है। अब आपका ध्यान कहाँ जाएगा? सिर्फ नमक पर। इसमें भी नमक है, इसमें भी नमक है, इसमें भी नमक है। तो आप सिर्फ इस बात को ध्यान दे करके देखोगे कि नमक है कि नहीं। उस समय वो क्या पदार्थ है ये आपकी दृष्टि में गौण हो जाएगा। और ये खारापना ये देखने के लिए आप मात्र नमक की तरफ आपका ध्यान जाएगा, तो आपकी दृष्टि में वो सारे पदार्थ तिरोभूत हो गए। और क्या आविर्भूत हो गया? अकेला नमक। तो आप सिर्फ नमक चखते हो। फिर मम्मी पूछे सब चीज़ें तो अच्छी बनी कि नहीं बनी, बढ़िया स्वादिष्ट बनी है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। ये क्यों? अभी तो तुमको सब चखाया ना, लेकिन अभी तो क्या पूछा था? नमक है कि नहीं। तो अभी तो सिर्फ इस दृष्टि से देखा था कि नमक है कि नहीं। अब स्वादिष्ट बढ़िया बना कि नहीं बना तो एक बार और चखना पड़ेगा। एक बार और चखेंगे तो बताएंगे कि हाँ ठीक है कि नहीं। लेकिन अकेले नमक देखने के लिए चखा जाएगा तो सिर्फ नमक नमक देखते जाओगे तो आपकी दृष्टि में सिर्फ नमक आएगा, दूसरा और कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ही सारे गेयों को जानते हुए ये सामान्य नमक का स्वाद आ गया, उसमें नमक सामान्य नमक का स्वाद आविर्भूत हो गया तो विशेष सब उसमें गौण हो जाएंगे। ऐसे सब गेयों को जानते हुए क्या मुख्य होना चाहिए? इसका भी ज्ञान। ये ज्ञान पर जान लिया, इसमें भी मेरा ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, इसका भी ज्ञान, इसका भी ज्ञान। तो जहाँ ज्ञान 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 ये सामान्य आविर्भूत होता है तो विशेष गौण हो जाते हैं। और ऐसे विशेष जहाँ गौण हो जाते हैं वहाँ ये राग द्वेष भी कहाँ नहीं होता। जहाँ विशेष खड़ा करोगे वहाँ राग द्वेष होगा। ये विशेष माने अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, इष्ट अनिष्ट, ये विशेष आपने कर दिए तो राग द्वेष खड़ा हो गया। और बाकी जान लिया, ऐसा है हाँ ये जान लिया, ऐसा ये जान लिया, इसने मेरा नुकसान किया कि जान लिया, इसने मेरा सहयोग किया कि जान लिया। वो है ना यशोधर मुनिराज को चलना रानी और उनने अपने सहयोग से दूर करा, उपसर्ग दूर करा दिया और सैनिक राजा ने उपसर्ग किया था और यशोधर मुनिराज को दोनों पता चले तो क्या किया उन्होंने? जान लिया। ये भी ज्ञान का गे, वो भी ज्ञान का गे। जाना मात्र। यदि ये मुख्य करते वो भी गेय लुब्ध होते इस बात में, इसने तो बुरा किया, इसने अच्छा किया, ये विशेष खड़ा करते तो उन्हें राग द्वेष होता। विशेष खड़ा नहीं किया, जान लिया, ये भी जान लिया, ये भी जान लिया, दोनों के प्रति सहज समता भाव रखा। ऐसे सारे गेयों को जानते हुए खाना खाते समय किसी दिन किसी में नमक कम है, किसी में और कोई कमी है, वो जान लिया। बहुत अच्छा बनाए वो जान लिया। माने जो स्थिति है उसे सहज जाने तो दिक्कत खड़ी नहीं होती है। और सारे विशेष खड़े करते जाएंगे तो समझ लीजिए वो गेय लुब्ध है। और एक सामान्य ज्ञान को खड़ा करते हैं तो वो ज्ञान लुब्ध, ज्ञान में लुब्ध होने वाले हैं। जब ऐसा सामान्य ज्ञान आविर्भूत हो जाता है, वो सामान्य ज्ञान वह आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का लक्षण है। द्रव्य संग्रह में भी जो आत्मा का लक्षण कहा ना, वो भेद जो खड़े किए वो सब विशेष है। जब वो विशेष का आविर्भाव हुआ वो लक्षण नहीं है, लेकिन उन सब में जो सामान्य है वह आत्मा का लक्षण है। अठ चतुर्णान दंसन सामान्यम जीव लक्षणम मणियम। ये 8 ज्ञान 4 दर्शन ये नहीं, इसमें एक सामान्य ज्ञान है, वो लक्षण है। कहते सामान्य ज्ञान मात्रपना वो लक्षण है। तो जब सामान्य आविर्भूत होता है
वह वास्तव में ज्ञान है और वो आत्मा है, वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो उसके कारण से वह वास्तव में आत्मा अनुभव में आता है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति है वो आत्मा की अनुभूति है। देखिए अंतिम पैराग्राफ जो चर्चा की वह सब इसी में है। नमक की बात को भी यहाँ पुनः घटित किया, उदाहरण को अंत में नमक के उदाहरण को भी पुनः लिया। अलुब्ध बुद्धानाम तु यथा सैंधव खिल्य अन्य द्रव्य संयोग व्यवच्छेदेन केवल एव अनुभूयमानः सर्वतो अपि एक लवण रसत्वात् लवणत्वेन स्वदते। लेकिन जो व्यंजनों में लुब्ध नहीं है, वो ज्ञानी है कि नमक क्या होता है, ये जो जानते हैं वो उनको जो सैंधव खिल्य नमक की एक डली और वह कैसी अन्य द्रव्य संयोग व्यवच्छेदेन किसी अन्य व्यंजनों में नहीं मिली हुई है, अन्य द्रव्य संयोग व्यवच्छेदेन केवल ये अनुभूयमाना है, वह अकेले नमक है। सर्वतः अपि उसका स्वाद लेंगे तो क्या अनुभव में आएगा कि सर्वतः सर्व ओर से एक लवण रसत्वात्, वो तो जो नमक की डली है वो तो सब ओर से खारेपने से भरी हुई है। आगे पद्यानुवाद आएगा, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, वो मूल कलश में भी शब्द लिए हुए हैं, लवण खिल्य लीलायितम ऐसा लिया ना, उसका अनुवाद किया। तो वो एक लवण रसत्वात् सर्वतः वह नमक की डली सर्व ओर से जिस प्रकार लवण रसत्वात् माने खारे रस से भरी हुई है, तो क्या स्वाद में आएगी? उसे कहीं से भी चखेंगे तो क्या स्वाद में आएगा? वो लवण पने से स्वाद में आती है। एक नमक का स्वाद आता है और किसी का स्वाद नहीं आता। ये तो कहा कि बिल्कुल नमक की डली का स्वाद लेंगे तब, लेकिन जब ये कहा जाए भले ही मिला हुआ हो अनेक व्यंजनों में, लेकिन नमक देखो ये कहा जाएगा तो सिर्फ नमक दिखाई देगा। कोई भी दुकानदार को उसके दुकान पर कौन आता है इसकी मुख्यता होती है, या वो खरीददार है, ग्राहक है, ये मुख्य रहता है। आपकी दुकान पर सुबह से शाम तक कौन आए? ये ग्राहक आए। ये कौन कौन आए? हिंदू आया, मुस्लिम आया, सिख ईसाई, कौन आए? गरीब आया, अमीर आया, रोगी आया, कौन आया? ये हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो वो कौन था? ग्राहक था, इसलिए हमने तो उसे दिया और अपना मुनाफा लिया। वो उसे सब एक ग्राहक दिखते समान रूप से, वो उसे उसमें कोई अंतर नहीं दिखता। और अंतर करने लग जाएगा तो दुकानदारी कैसे चलाएगा? फिर जो सिर्फ अमीर अमीर को देगा तो सारे ग्राहक अमीर अमीर होंगे, गरीब होंगे तो उनको नहीं बेचेगा, दुकानदारी कैसे चलेगी? सब्जी वाला बैठा हुआ है और सब्जी वाला अकेले अमीरों को सब्जी देगा तो दुकान कैसे चलेगी उसे? अरे उसको तो ग्राहक है, जो आया वो सामान्य ग्राहक पने से देखता है, भेद नहीं करता, तो सामान्य उसके दृष्टि में आता है। ऐसे जो अकेले नमक नमक देख रहा है, वो किसी व्यंजनों का स्वाद लेने का जिसे उसमें लुब्ध नहीं है, उसे सर्व ओर से बस खारापना दृष्टि में आता है, बाकी और कुछ भी स्वाद में नहीं आता। अब उसी तरह तथा आत्मा अपि परद्रव्य संयोग व्यवच्छेदेन केवल एव अनुभूयमानः। अब अकेले आत्मा को खड़ा रखो, वो किसी को जानता हुआ, राग करता हुआ, द्वेष करता हुआ, या बद्धस्पृष्ट आदि कर्म आदि के संयोग, ये किसी से मिला हुआ मत देखो। परद्रव्य संयोग विवच्छेदेन केवल एव अनुभूयमानः। उसे निकाल कर अलग, नमक की डली को तो अलग निकाल के स्वाद ले सकते हो, नमक डली अलग है, लेकिन आत्मा को ऐसा निकालना नहीं है। कहाँ निकालना है? सिर्फ अपनी दृष्टि में निकालना है। और दृष्टि का कमाल है, इन सब के मिले हुए होने पर भी उन सब से भिन्न वह देख सकता है, उसे जान सकता है। तो उसे जानना परद्रव्य संयोग व्यवच्छेदेन, ये अबद्ध स्पृष्ट है, ये अनन्य है, नियत अविशेष असंयुक्त है, ये परद्रव्य संयोग व्यवच्छेदेन केवल एव अनुभूयमानः।
जब एक अखिल एक मात्र आत्मा का अनुभव किया जाए तो क्या दिखेगा? सर्वतो अपि एक विज्ञान घनत्वात् ज्ञानत्वेन सदते, तो वह आत्मा सर्व ओर से मात्र ज्ञान घन स्वरूप है, इसलिए ज्ञान रूप से स्वाद में आएगा। बाकी न काला गोरा दिखाई देगा, न कर्मों से बंधा दिखाई देगा, न राग द्वेष वाला दिखाई देगा, न घटाबड़ी वाला दिखाई देगा, ज्ञान 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 मात्र दिखाई देगा। ये उसका सामान्य ज्ञान का आविर्भाव है, वो ज्ञान घन स्वरूप है, इसलिए ज्ञान पन्ने से अनुभव में आएगा और वो ज्ञान आत्मा ही है, वह आत्मा की अनुभूति है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति है, वह आत्मा की अनुभूति है। थोड़ा इसका सिर्फ मैं अनुवाद पढ़ता हूँ ताकि थोड़ा संस्कृत में थोड़ी कठिनता है, इसलिए सरलता से ख्याल में आवे। लेकिन हिंदी भी वैसी ही है, क्योंकि शब्द तो वे ही है। अब भाव जितनी चर्चा की उसे ध्यान में रखेंगे तो ख्याल में आएगा। बाकी विस्तार से आप अनुशीलन में पढ़े, गुरुदेव श्री का उद्धरण भी दिया हुआ है और साथ ही छोटे दादा ने भी ज्ञेयाकार ज्ञानाकार इन बातों को लेते हुए विशेष खुलासा किया हुआ है। उसे जरूर पढ़ ले तो विषय बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा। सिर्फ वही पैराग्राफ पढ़ता हूँ जिसकी अपन ने अभी चर्चा की है। इसी प्रकार से लवन वाली बात अपन ने कल पढ़ ली थी, अब ज्ञान वाली बात पर पढ़ते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न, क्योंकि ज्ञेयों के साथ तो वास्तव में मिश्रित होता ही नहीं आत्मा। ज्ञेय न ज्ञान ज्ञेयों में जाता है, न ज्ञेय ज्ञान में आते हैं। तो ज्ञान में क्या आता है? ज्ञेयों का आकार आता है। ये ज्ञेय कैसा है ये जानने में आता है, और वो जो जानने में आया ना ज्ञेयों का आकार, उसके साथ में मिश्रितता होती है। ज्ञेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न, तो जब मिश्रता हुई तो क्या हुआ? सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव। तो जो ज्ञान था अनेक ज्ञेयों के आकार उसमें झलकने लगे तो उतने रूप वह हुआ। यदि क्षोभशम की दृष्टि से देखे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से देखे तो चक्षुरेंद्री का ज्ञान, ये कर्णेंद्री का ज्ञान, ऐसे भी बंटवारा होगा। वो खंड खंड अखंडता की जो बात लेते ना, क्षोभशम के कारण से ज्ञान में खंड खंड भेद दिखाई देना, वो खंडता है। और जब एक अखंड ज्ञान को देखा जाए तो क्षोभशम के निमित्त से होने वाला जो खंड खंड ज्ञान है वो भाषित नहीं होता, इसलिए अखंडता की बात लेते हैं। माने क्षोभशम के कारण, ज्ञेयों के कारण से ज्ञान में भेद दिखाई देते हैं वो नहीं होना, और क्षोभशम के कारण से जो खंड खंडता आती है वो नहीं होना। ये दोनों ही भेद वाली बातें हैं। तो वहाँ सामान्य तिरोभूत हो जाता है और विशेष आविर्भूत होता है। विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, क्या तात्पर्य? विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप। विशेष का तिरोभाव होना माने क्या? वह अनेक भिन्न भिन्न ज्ञेय तो जानने में आना, इसी का नाम भेद, भिन्न भिन्नता से, और अनेकाकार रूप। वह ज्ञान अज्ञानी ज्ञेय लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। सारे अज्ञानियों को सारे ज्ञेय तो जानने में आते हैं, किंतु अन्य ज्ञेयाकारों के संयोग की रहितता से उत्पन्न, जब अन्य ज्ञेयाकारों की संयोग से रहितता हो जाएगी तो क्या होगा? तब होगा सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। ये सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला, तो तब क्या अनुभव में आएगा? एकाकार अभेद रूप ज्ञान। उस समय ज्ञान 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 ख्याल में आ रहा है, इसलिए वह एकाकार और अभेद रूप है। वह ज्ञान उन अज्ञानियों के स्वाद में नहीं आता, ऐसा ज्ञान। यदि परमार्थ से देखे तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। सम्यक दृष्टि का आत्मा और मिथ्या दृष्टि का आत्मा कुछ अलग अलग होता होगा कि वही है? तो सम्यक दृष्टि को मैं यह आत्मा हूँ, उसी आत्मा तो एक सा ही है। मिथ्या दृष्टि का आत्मा भी वैसे, सम्यक दृष्टि का भी वैसे ही। ऐसा तो नहीं कि सम्यक दृष्टि का आत्मा
कर्मों से, शरीर से, राग से रहित हो गया है। और मिथ्या दृष्टि का आत्मा इन सब से सहित है, ऐसा तो नहीं है। दोनों का आत्मा एक सही है। तो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा रह जाता है और सम्यक दृष्टि अंतरात्मा हो जाता है। ऐसा क्या हो गया? बस ये विशेष और सामान्य का अंतर है। वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी वो जो संयोग के कारण विशेष हो रहे हैं वो उन सबको मुख्य कर रहा है, लेकिन उन सब में वो प्रतिपदम आया ना पीछे, पद पद पर एक आत्मा ही द्योतमान है, द्योतमानम समन्तात। तो वो वही आत्मा तो प्रकाशमान है, वो उसे मुख्य नहीं कर पा रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि उसे मुख्य करता है तो सामान्य उसके आविर्भूत हो जाता है, और मिथ्या दृष्टि उसे मुख्य नहीं कर पाता तो सारे विशेष उसकी दृष्टि में आविर्भूत रहते हैं, तिरोभूत नहीं हो पाते हैं। और सम्यक दृष्टि इन सबको तिरोभूत करता है तो ज्ञान सामान्य आविर्भूत होता है। तो मिथ्या दृष्टि के जो ज्ञान है विशेष उसके ज्ञान में आ रहा है वो ज्ञान, और सम्यक दृष्टि के सामान्य ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ये कोई दो नहीं है तो वही का वही, लेकिन कौन किस पर ध्यान दे रहा है इसकी बात है। अब इसका पूरा उपसंहार करते हैं। जिस प्रकार अन्य द्रव्य के संयोग से रहित केवल सैंधव का अनुभव किए जाने पर सैंधव की डली सभी ओर से एक क्षार रसत्व के कारण क्षार रस रूप से ही स्वाद में आती है, उसी प्रकार परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल एक आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर सबको गौण कर दो दृष्टि में, सबको, और सब जहाँ गौण हो गए वहाँ आत्मा मुख्य हो जाता है। तो एक आत्मा का अनुभव किए जाने पर चारों ओर से एक विज्ञान घनता के कारण यह आत्मा भी ज्ञान रूप से ही स्वाद में आता है, सहज जानन रूप से आता है। तो जानन ये ज्ञान, ये सामान्य, ये मुख्य हो जाता है। तो ज्ञान की अनुभूति, और वो ज्ञान आत्मा ही है इसलिए वह आत्मा की अनुभूति है। समस्त परद्रव्यों का व्यवच्छेद किया इसलिए वह शुद्ध नई रूप है। समस्त परद्रव्यों का व्यवच्छेद किया, ये शुद्ध नय, ये करना, ये शुद्ध नय की दृष्टि है, इसलिए शुद्ध नय। तो शुद्ध नयात्मक है, और जब शुद्ध नय को मुख्य करते हैं तो आत्मा ज्ञान मात्र दिखता है, इसलिए ज्ञान रूप है। ज्ञान है वह आत्मा है, इसलिए शुद्ध नयात्मक आत्मा की अनुभूति कहो चाहे ज्ञान की अनुभूति कहो, वह एक ही है। अब ये विशेष आप जरूर पढ़ लेना। अपन अगला 15वीं गाथा कलश 14वां है, 14वें कलश की चर्चा आगे करेंगे। कठिन है, इसे बार बार पढ़ना चाहिए तब ख्याल में आएगा। और आपसे पुनः कहते हैं एक दूसरे को समझाओ और एक दूसरे से चर्चा करो। वादे जायते